दोस्तों, जब भी हम किसी खूबसूरत जगह का तसव्वुर करते हैं तो हमारे जहन में एक खूबसूरत सा जजीरा आता है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर हम रहना तो दूर की बात, हम उसके पास भटक भी नहीं सकते। ये जजीरे इतने ख़तरनाक हैं कि गवर्नमेंट ने वहाँ सैर व तफरीह की मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई है। आज हम ऐसे ही 6 जजीरों के बारे में बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 6, सबसे पहले बात करते हैं कॉर्नेक आइलैंड की। ये आइलैंड जितना साइज़ में छोटा है उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक भी है। इस आइलैंड में टाइगर स्नेक नामी सांप पाए जाते हैं जो इतने जहरीले होते हैं कि अगर किसी इंसान को डस ले तो कुछ ही सेकंड के बाद उसकी मौत वाक़या हो सकती है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इस जजीरे पर हर 1 इंच के बाद एक सांप पाया जाता है। ये सांप जहरीले तो हैं मगर कोई नहीं जानता कि यहाँ पर ये आए कैसे। इस जजीरे की तारीख देखी जाए तो पता चलता है कि यहाँ पर एक जेल हुआ करती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद इस जेल को मुकम्मल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 5, दोस्तों, अब जिस जेल के बारे में आप जानने वाले हैं वो इटली के मेडिटेरियन सी में वाक़ है। इस जजीरे में 3 एक्टिव वोल्केनो हैं। जी हाँ, एक्टिव वोल्केनो का मतलब कि वो वोल्केनो जिसके अंदर लावा उबल रहा होता है और ये लावा कभी भी बाहर आ सकता है और इस लावा को मीलों दूर भी आसानी से देखा जा सकता है। इस वोल्केनो को निकले अभी की बात नहीं बल्कि इसको निकले 5000 साल हो गए हैं, मगर ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत से लोगों ने इस वोल्केनो को फातह करने की कोशिश की मगर कोई भी इस वोल्केनो की दहशत के सामने टिक ना सका और उनको हर बार हार माननी पड़ी। 2019 में एक हाइकर ने इस वोल्केनो के पास जाने की कोशिश की मगर उस दिन के बाद उसका कुछ पता ना चल सका। नंबर 4, दोस्तों, अब बात करते हैं इस जजीरे की जो कि अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया से 28 किलोमीटर दूर है। इस आइलैंड का नाम द फेरालोन आइलैंड है। इस आइलैंड को डेविल्स टीथ के नाम से भी पुकारा जा सकता है क्योंकि इस जजीरे में जो पहाड़ हैं उनकी शक्ल ख़तरनाक डेविल टीथ जैसी है, जो आप लोग इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे दांत इंसानों के भी होते हैं, मगर ये इंसान के नहीं बल्कि शार्क्स के दांतों से भी मिलते जुलते हैं। इस जजीरे के पानी में इतनी शार्क्स हैं कि इसके आसपास कोई भी जाने की गलती नहीं करता। लेकिन इस जजीरे की ख़तरनाक होने की एक और वजह है, वो ये कि सन 1900 में रेडियो एक्टिव वेस्ट के 50,000 ड्रम डाले गए थे। जी हाँ, साइंसदान ने न्यूक्लियर तजर्बात करने के बाद जो वेस्ट बचा था वो इन पानी में फेंक दिया, जिसके बाद ये पानी इतना जहरीला हो गया कि इस पानी में अगर आप करीब भी गए तो आपकी मौत वाक़या हो सकती है। नंबर 3, दोस्तों, अब जिस जजीरे के बारे में हम आपको बताएंगे ये यूनाइटेड किंगडम में वाक़ है, जिसकी दहशत की वजह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस जजीरे में पूरे 200 इंसानों के ढांचे बिखरे हुए हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि उन कैदियों के ढांचे हैं जो 20 साल पहले किसी वबा की वजह से मर गए थे
اور جب کسی وبا سے جب لوگ مرتے ہیں تو ان کو ایک ساتھ اسی جگہ پر دفنایا جاتا ہے، لیکن کئی سالوں کے بعد طوفان اور کئی تیز ہواؤں کے نتیجے میں یہ ڈھانچے زمین پر ابھر آئے۔ نمبر 2، اب جس جزیرے کی بات کریں گے وہ نارتھ سینٹینل آئیلینڈ ہے۔ یہ جزیرہ جتنا خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک بھی۔ دوستوں، یہ جزیرہ بے آف بنگال میں واقع ہے اور جس کی سفید مٹی اور صاف پانی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ دوستوں، اس جزیرے میں بہت ہی خطرناک لوگ رہتے ہیں جو کسی بھی انسان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جو بھی انسان اس جزیرے کا رخ کرتا ہے تو اس کو تیروں سے حملہ کر کے زخمی کر دیتے ہیں۔ اس جزیرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس جزیرے میں کوئی بیماری نہیں ہے اور سارے کے سارے لوگ تندرست ہیں، کیونکہ باہر کے لوگوں کا یہاں کوئی تعلق نہیں، اس لیے اس جزیرے پر کوئی بیماری اور کوئی وبا نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس جزیرے میں کئی سالوں سے رہ رہے ہیں۔ 2006 میں مچھیروں نے اس جزیرے کے پاس جانے کی کوشش کی، مگر تیروں کی بارش نے ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اور اب نمبر 1، رمری آئیلینڈ۔ یہ جزیرہ برما کے ساحل سے بہت نزدیک ہے اور مگرمچھوں کی وجہ سے انتہائی خطرناک مانا جاتا ہے۔ دوستوں، جب دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہوا تو جاپانی فوجی آئیلینڈ سے ہوتے ہوئے اپنے گھروں کو جا رہے تھے کہ ان پر مگرمچھوں نے حملہ کر دیا اور 1000 فوجی میں سے صرف 300 ہی بچ پائے۔ مگرمچھوں نے 500 جاپانی فوجی کو زندہ کھا لیا تھا۔ گینیز بک ریکارڈ کے مطابق یہ حملہ تاریخ کا سب سے بڑا مگرمچھوں کا حملہ تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔